बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 के बारे में सीखेंगे। अपना प्रकरण होगा सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। और मेरा नाम है बच्चों जयप्रकाश आर मिश्रा। जब आप लाइफ प्रोसेस जानते हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जीवन क्रियाएं श्वसन, पोषण, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता और वृद्धि। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए सभी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इन भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसी ही एक और जीवन प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, उसको कहते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन। लेकिन प्रजनन उस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता, अपितु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए सहायता करती है। रिप्रोडक्शन एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। सजीवों में प्रजनन बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में जैसा आप देख रहे हैं मेल और फीमेल का दोनों का होना जरूरी है। असेक्सुअल प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता है। कूटपात नहीं करता है, अर्थात वो अपनी हलचल रोक देता है, और रोकने के बाद वो क्या हो जाता है, जब उसको भोजन नहीं मिलता है तो गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। और इसके बाद वह विभाजन, समसूत्री विभाजन होकर के अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है और अनेक छोटे छोटे भागों में, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। आगे हमको मुकुलन के बारे में, जिसे बडिंग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बडिंग, जिसको मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में, ये मुकुलन का चित्र है, ये दोनों। इसमें होता क्या है बच्चों कि कीड़े कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा दो नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है और इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार आता है, वही उभार क्या होता है, मुकुल होता है, और दो नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है और मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात कीड़े कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। अब ये तो एक कोशिकी में था, अब बहुकोशिकी में कैसे होता है प्रजनन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो पहला इसमें है खंडीभवन, फ्रैगमेंटेशन जिसको बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या है? यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। इस पद्धति में
जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर के, देखिए चित्र में दिख रहा है, ये अनेक, देखिए अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है, जैसे शैवाल है, स्पायरोगायरा है और शायकान है। इस प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से, माने खंडी भवन पद्धति से जो होता है वो प्रजनन होता है। आगे है ये फ्रैगमेंटेशन का एक और उदाहरण है, देखिए कैसे अलग होकर के अलग अलग जीवन जीने लगते हैं, स्पष्ट चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे है पुनर्जन्म, पुनर्जनन क्या है देख लेते हैं। प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये देखिए बहुकोशी में दिखा रहे हैं हम आपको, ये बहुकोशी में, ये बहुकोशी हैं। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार होता है, तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं और समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है। इस प्रकार से छोटे हाइड्रा में जब उसका हो जाता है तो अपना जन्म जो फिर से जीने लगता है। आगे है बच्चों साकी प्रजनन। वनस्पतियों में आलू का पौधा किस प्रकार से तैयार हो जाता है, ये देखिए, ये देखिए, ये नया पौधा आलू का तैयार हो जाता है और जो उसकी जड़ नीचे होती है उसमें आलू जो होता है फिर, तो गाजर हुआ, मूली हुआ, शकरकंद हुआ, ये जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से, ये जड़ों की सहायता से साकी प्रजनन होता है। पोटैटो प्लांट है, पोटैटो प्लांट इसको बोलते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से साकी प्रजनन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण। बच्चों आप लोगों ने ब्रेड का टुकड़ा देखा होगा, जब उसे नम हवा मिल जाती है तो 2-3 दिन में उस पर फफूंदी आने लगती है अपने आप, तो वो कहते हैं कि खाने लायक नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना जो होती है वो तंतुमय होती है। ये देखिए चित्र आपको दिखा रहे हैं हम। उनके बीजाणुधानी में देखिए स्पोर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, जिसमें फूल वूल नहीं आते उसमें होता है। फंगी है, बैक्टीरिया है, ये जनरेट जब होते हैं ना 1 से 1000 इंडिविजुअली जो होते ग्रो होना चालू कर देते हैं और अच्छे कंडीशन में बढ़ते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये बीजाणु जब उचित तापमान पाते हैं, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं और उससे नए कवक जाल का जो होता है वो निर्माण होता है, उससे कवक जाल का निर्माण होता है। स्पोर फॉर्मेशन है, देखिए चित्र कैसे बनता है। मशरूम है, मॉसिस है, फर्न्स है, ये सब जो होता है स्पोर फॉर्मेशन है, मतलब बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण। तो बच्चों इस पाठ में हम लोगों ने, इस वीडियो में सजीवों में जीवन प्रक्रिया,
जैसे हमने कहा श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि के साथ साथ सभी सजीवों को इस पृथ्वी पर बचाए रखना है, उसके लिए प्रजनन भी जरूरी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रजनन। प्रजनन को हमने बताया कि प्रजनन मुख्य प्रकार से 2 प्रकार से होता है, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में मेल फीमेल का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें मेल फीमेल होने चाहिए। तो अलैंगिक प्रजनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया आपको कि एक कोश की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन किस किस विधि से होता है। एक बाइनरी फिशन बताया, इसमें 1 के 2 हो जाते हैं, और दूसरा हमने मल्टीपल फिशन बताया, बहुविभाजन बताया, उसमें 1 के अनेक हो जाते हैं। 1 के क्या हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं। और एक मुकुलन बताया, बडिंग। और बहुकोश की सजीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है? खंडीभवन की विधि से होता है और पुनर्जनन विधि से होता है। मुकुलन क्या है, जिसको बडिंग बोलते हैं। बहुकोश की सजीवों में अलैंगिक प्रजनन बडिंग विधि से किस प्रकार से होता है। इसके बाद जो सब्जियां हैं, जड़, तना, पत्तियां, जिसको हम शाकी प्रजनन कहते हैं, इनका प्रजनन किस प्रकार से होता है। और लास्ट में हमने बीजाणुओं का निर्माण के बारे में आपको बताया कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रजनन के बारे में सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।